मेरा अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता सर। तुम उसे संभाल ही नहीं पाओगे। ऐसा कौन सा अस्त्र है? क्या नाम है उसका? सुदर्शन चक्र। दिखने में जितना सुंदर, जितना दिव्य, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही विध्वंसकारी भी सर। मुझे वो देखना है पिताश्री। किंतु ये उसके लिए उचित समय नहीं है सर। इसी बात का तो आवेग है मुझे। आप मेरी हर बात काट देते हैं। आप मुझे दे नहीं सकते तो दिखा तो दीजिए। दिखा दो ना कृष्ण, केवल देखना ही तो चाहता है। विश्वास नहीं होता पिताश्री। आपके पास ऐसा दिव्य अस्त्र है और आप किसी को दिखाते तक नहीं। दिखाना क्यों? शक्तियां दिखाने के लिए तो नहीं होती ना सर। शक्तियां होती हैं ताकि उचित समय आने पर हम समाज की सेवा कर सके, उनके हित के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सके। मुझे सुदर्शन चाहिए पिताश्री। इसे देखकर अच्युता डर जाएगी और फिर वो मुझे स्वयं से श्रेष्ठ मानेगी। और इसलिए मैं तुम्हें ये अस्त्र नहीं दे सकता सर। शक्ति लोगों को भयभीत करने के लिए नहीं, उन्हें भय मुक्त करने के लिए होती है। साम, ये हट क्यों? तुम केवल देखना ही तो चाहते थे ना। सदा के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ पिताश्री। बस कुछ क्षण के लिए दे दीजिए। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण होते ही आपको लौटा दूंगा। उद्देश्य ही तो अनुचित है सा, यही तो तुम्हें समझना है। और यदि तुम बात करो कुछ क्षणों की, तो कुछ क्षण ही पर्याप्त है इस समस्त ब्रह्मांड के अंत के लिए सा। ये सुदर्शन चक्र है। इसके संधान के लिए शुभ दर्शन की आवश्यकता होती, शुभ उद्देश्य की आवश्यकता होती। ये विध्वंस करता है सा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये विध्वंस करके ही लौटेगा। और मैं सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा अस्त्र जिसके दुरुपयोग से समस्त ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। मैं दुरुपयोग करूंगा? क्यों? क्या मुझ में विवेक नहीं? बालक नहीं रहा अब मैं पिताश्री। इस संपूर्ण संसार का ज्ञान है मुझे। यदि संसार का संपूर्ण ज्ञान है तो अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं ना सर। और तुम जिस अस्त्र के पात्र हो वो भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। और वो तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे गुरु देंगे सर। और उचित समय आने पर अवश्य देंगे। नहीं पिताश्री, मुझे यही अस्त्र चाहिए और इसी समय। इतने वर्षों में कुछ आपसे मांग रहा हूं और उसे भी आप ये कहकर नकार दे रहे हैं कि मैं उसका दुरुपयोग करूंगा। बस इतना ही प्रेम, इतना ही विश्वास है आपका मुझ पर।
साम, कृष्ण उचित कह रहा है। ये शक्ति तुमसे नहीं संभलेगी, इतनी हट मत करो। आप तो केवल इनका ही पक्ष लेती रहती है और ये भी कहते रहते हैं कि मैं महादेव का आशीर्वाद हूं, उनकी शक्तियां हैं मुझ में। तो फिर क्या मैं इस शक्ति को नहीं संभाल सकता? आप ही ने कहा था ना कि महादेव ने मुझे आपको प्रसाद के रूप में दिया है, पर मेरे पिता ने क्या दिया है मुझे? केवल कथाएं सुनाई और कुछ दिया भी तो एक उत्तर, वो भी नाम है। तुम्हें कृष्ण ने प्रेम दिया है साम, तुम ये कैसे नहीं समझ पाए? सब कुछ ठीक हो रहा था कृष्ण, फिर ये क्या हो गया? हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं राधा, और हमने अभी वही किया। किंतु साम की नियति कुछ और है, विनाश है। साम उसी भाव में रहेगा। ये मत सोचना राधा कि मैंने साम को सुदर्शन चक्र नहीं दिया इसलिए उसकी नियति का ये विनाश टल चुका है। नहीं, अब तो बस नियति का ये चक्र एक और कदम आगे बढ़ चुका है। अब क्या होगा? वासुदेव कृष्ण ने मुझे अपना अस्त्र नहीं दिया, बातों के धनी है बस, पर मैं उस अछूता को पाठ अवश्य सिखाऊंगा। यदि मैं महादेव का आशीर्वाद हूं, यदि मुझे उनका नाम दिया गया है, तो अब मैं महादेव से ही उनका विध्वंसक अस्त्र लूंगा। वो अस्त्र जो वासुदेव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सामना कर सके, और महादेव को मुझे वो अस्त्र देना ही होगा, देना ही होगा। कृष्ण, देखो कौन आया है। मैं अछूता तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त, बाहर आओ कृष्ण, देखने के लिए मैं आतुर हूँ। अरे वाह, सब आ गए। मेरा कृष्ण कहाँ है? मुझे कृष्ण से मिलना है। देखो मैंने कृष्ण के लिए उसकी प्रिय खीर लाई है। ये उनका प्रिय पुष्प भी लाया है। अच्युता, तुमने आने में अत्यधिक विलंब कर दिया। कृष्ण चले गए। क्या? कृष्ण चले गए? कैसे चले गए मुझसे मिले बिना श्री कृष्ण? मैं तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, मुझसे नहीं मिले। तुम में से किसी ने रोका क्यों नहीं उन्हें? हमने तो उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्हीं के पास अधिक समय नहीं था। किंतु ये बताइए, कल संध्या से आप कहाँ लुप्त थे? श्री कृष्ण आए हैं और मैं बिना किसी उपहार के उन्हें कैसे मिल सकती हूँ? तो उनके लिए मैं ये दुर्लभ पुष्प लाने गई थी, इसलिए समय लग गया। ये खीर बनाई और वो मुझसे मिले बिना चले गए। अब मैं ये खीर किसे दूंगी? व्यर्थ नाट्य मत कीजिए, ये खीर मुझे दे दीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के पश्चात सबसे अधिक योग्य मैं ही तो हूँ। मेरे पिता को मिली हर भेंट पर उनके पश्चात मेरा ही तो अधिकार है। अच्छा, ये ठीक है, शाम को ही दे दो। कुछ ठीक नहीं है, ये मूर्ख बालक है, इसे मैं खीर नहीं दूंगी। होगा कृष्ण का पुत्र, किंतु कृष्ण जैसा एक भी लक्षण नहीं है इसमें। ये कृष्ण कितने शांत है, सौम्य है, ऐसे रहते हैं, और तुम सदैव ऐसे थे। ऐसा कौन रहता? उसे मैं खीर दूंगी? बिल्कुल नहीं। अरे अब तो राधा भी कह रही है, तो दे दो ना मुझे ये खीर। राधा के कहने से क्या होता है? दिया उसे जाता है जो पात्र हो,
इसलिए मैं ये खीर राधा को दूंगी, तुम्हें नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण को प्रिय है। कदापि नहीं। तुम यहाँ नहीं थी, ना ही तुमने कुछ देखा है। श्री कृष्ण को मैं भी प्रिय हूँ, इसलिए लाओ ये खीर मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, एक्शन पिक्चर तुम। हाँ, एक बात स्मरण रखना, मैं तुमसे अधिक चपल हूँ। तुम मुझसे एक खीर छीन नहीं सकते। और हाँ, यदि धर्म और कर्म में तुम कृष्ण के समान बन जाते हो तो खीर क्या शाम, मैं प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाऊंगी तुम्हें, प्रतिदिन पूजा करूंगी तुम्हारी। मैं सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा अस्त्र जिसके दुरुपयोग से समस्त ब्रह्मांड का नाश हो सकता है।